एक सखी दूसरे से बोले देखो देखो कैसे चल रहे हैं। बोले कैसे चल रहे हैं? तो एक बड़ी प्यारी बात करी, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दूसरी बोली ये तो अच्छी बात है, धीरे चल रहे हैं। उसने कहा अरे ये तो देखो कैसे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? तो अब वो सुना रही है। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। हाँ चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। अब देखो ये सखियां बोल रही है ना। अब ससुराल पक्ष है तो आज तो भगवान दूल्हा बने तो भगवान को भी सुनना पड़ेगा। जब जब आप अपने जनकपुर में गए होंगे दूल्हा बन करके, याद करो थोड़ा सा उस समय को, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ा था ना। पहले से तैयारी रहती है महाराज वहाँ। तो आज भगवान दूल्हा बने तो ये सब सखियां सुना रही हैं। एक बोली देखो दूल्हा राजा कैसे चल रहे हैं, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। तो बोले कैसे? तो कहते हैं चले धीरे जैसे कोलू के वरद है सखी। कोलू का बैल जानते हो? कोलू का बैल जानते हो ना? तो बोले जैसे कोलू का बैल धीरे 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 चलता है ऐसे चल रहे हैं। लक्ष्मण भैया तो यहाँ है नहीं, वो दूसरे मंडप में, अगर वो होते तो उत्तर वही दे देते महाराज, वो तो दूसरे में बैठे। एक सखी बोली नहीं नहीं ये ज्यादा हो गई, देखो दूल्हा को कोलू का बैल कह दिया, ये तो गलत बात हो गई। तो दूसरी सखी उत्तर दे रही, बोले बात ऐसी है ये सच में ये वरद है। वरद कहते हैं बैल को। वरद के कई अर्थ है, जो वरद शब्द है। वरद वही जो देई वर। वरद किसे कहते हैं? जो वर देने वाला है। जैसे बादल का एक नाम जलद है, जो जल देने वाला है तो जलद कहते हैं। ऐसे ही वर देने वाला है तो वरद। तो इसने बैल शब्द का प्रयोग नहीं किया। चले धीरे जैसे कोलू के वरद है सखी। तो वो बता रही है कि वरद का मतलब केवल बैल थोड़ी है, तो क्या है? बोले वरद वही जो देई वर, वरद वृषभ को नाम। वर देने वाला भी तो वरद कहलाता है, तो ऐसा ही मान लो ये वर देने वाले हैं। दूसरी सखी बोली नहीं देखो बात को घुमाओ नहीं, कोलू का शब्द जुड़ा है साथ में, इसलिए वहां पर शब्द का अर्थ एक ही होगा, कोलू के बैल। तो वरद वृषभ को रूप। और तीसरी बात बड़ी बढ़िया कहते हैं, वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। तो भगवान श्री राम भी धर्म के साक्षात प्रतिमान है ना। रामो विग्रहवान धर्म। और हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म वृषभ रूप है, बैल का रूप है ना। तो आज सखियां बड़ा सुंदर उत्तर दे रही हैं। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। वर वरद के नाम गुण एक है सखी, वर वरद के नाम गुण एक है सखी। वर वरद के नाम गुण एक है सखी।
वरदान देने वाले हैं यहाँ तक ठीक है, पर कोलू के वरद कह दिया ये ठीक नहीं। तो वो सखी सुंदर उत्तर दे रही है। अच्छा, कोलू का बैल क्या करता है? बोले कोलू का बैल सरसों को, सरसों धान जो भी उसमें डाला जाता है तो उसको वो पेर देता है ना। तो आज ये सखी बड़े सुंदर भाव से भगवान को जो प्रतीक रूप कोलू का बैल कहा उसका उत्तर दे रही है। कोलू चक्र समान जग लख 84 फेर। कोलू क्या है? बोले ये संसार ही सारा कोलू का चक्र है और लख 84 फेर, जो 84 लाख योनियां कही गई है, ये सब क्या है? ये कहा महाराज हम आप जो जीव है ना यही इसमें पड़े हुए हैं और 84 लाख योनियों में फिर रहे हैं। जैसे कोलू का बैल पेरता है ना वैसे ही पेरने वाले कौन है? तो सखी बोल रही है प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। जो विमुख जीव है उसे भगवान 84 लाख योनियों में पेर रहे हैं, इसलिए कोलू के बैल भी गलत नहीं कहा। एक सखी बड़ा सुंदर बोली है, पेरे कोलू के वरद सरसों घानी है सखी। पेरे कोलू के वरद सरसों घानी है सखी। पेरे कोलू के वरद सरसों घानी है सखी। कोलू के वरद सरसों घानी है सखी। ये 84 लाख योनि के विधानी 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 है सखी। अब सखियां बड़े सुंदर भाव से दूल्हा सरकार को देखती भी जा रही है और अपनी बात सुनाती भी जा रही है। अब राम जी ने देखा कि ये सब व्यंग कर रही है हमारी धीरी चाल पर, तो राम जी ने अपनी चाल बढ़ा दी, थोड़ी तेज तेज चलने लगे। कहा ये हमारी हंसी कर रही है तो भगवान थोड़ा तेज चलने लगे। एक सखी दूसरे से बोली देखो अब तो चाल ही बदल गई, पहले धीरे चल रहे थे अब तेज तेज चल रहे हैं। तो उसने पूछा अब कैसे लग रहे हैं? तो ये सखी अब उत्तर दे रही है, लंबी वेग चाल कैसी अब लागे है सखी। लंबी वेग चाल कैसी अब लागे है सखी। लंबी वेग चाल कैसी अब लागे है सखी। लंबी छूटी बंधन से अर्थ जैसे भागे है सखी। छूटे बंधन से अर्थ जैसे भागे है सखी। हाँ छूटे बंधन से अर्थ जैसे भागे है सखी। छूटे बंधन से अर्थ जैसे भागे है सखी। अब देखो राम जी के लिए कितनी मुसीबत, धीरे चले तो धीरे नहीं चलने दे रहे, थोड़ा तेज चलने लगे। तो एक सखी बोली अब ऐसे लग रहे हैं छूट बंधन से अज जैसे भागे। तो दूसरी सखी ने कहा अज मतलब क्या? तो ये उत्तर दे रही है, अज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी। अज तो बकरा के लोग सब कहे है सखी। ये उत्तर दे रही है। अरे अज का मतलब तो बकरा होता है। अज साहित्य में संस्कृत में बकरा को अज कहते। तो एक सखी बोली कि अभी बैल कह रही थी अब बकरा कह दिया तूने, दूल्हा राजा को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो ये सखी बड़ा सुंदर उत्तर दे रही है। बोले हमारे यहाँ एक शब्द का एक ही अर्थ थोड़ी होता है, कई सारे अर्थ होते हैं। तो पूछा कौन सा अर्थ? तो वो सखी बड़े सुंदर भाव से कह रही है, अज बकरा अज स्वयं
आज कौन है? बोले आज तो एक तो बकरे का नाम है और आज स्वयं ये भगवान श्री राम भी अज है। कैसे अज है? अज का मतलब अजन्मा। अज का मतलब अजन्मा। तो बोले ये भी तो अजन्मा है, परब्रह्म है, परमात्मा है, तो ये भी अज है। और ये सखी बोले ये माताओं में भी ना महाराज ज्ञान भरा पड़ा है और विवाहों में ज्यादा निकलता है। तो ये एक सखी तो बोली कि अज बकरा अज स्वयं ये अज दशरथ के तात। अब देखो कहाँ तक पहुँचे। बोले ये भी अज है और दशरथ जी के पिताजी, अरे महाराज दशरथ के तात भी तो अज थे। तो धीरे से एक मुस्कुराई कि अज के तो अज ही पैदा होंगे और कौन होगा। अज के यहाँ तो अज ही होंगे। जन्म रहत है आप हु अज कहलात। श्री भगवान जन्म रहते हैं इसलिए ये भी अज है। और बड़े सुंदर भाव से बोल रही है। अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी। अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे हे सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे हे सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे हे सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे हे सखी। अब महाराज राम जी तो बेचारे सीधे साधे धीरे चल रहे थे। तो सखियों ने उसमें कह दिया कोलू के बैल चल रहे हैं। तेज चलने लगे। तो सखियों ने कह दिया कि बकरे जैसे लग रहे हैं। अब राम जी क्या करें? सो राम जी जहाँ खड़े थे ना भावरी में वहीं खड़े रह गए। अब कह रहे ना धीरे चलने देती ना तेज चलने देती, कैसे चले? जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। और जब खड़े रहे तो एक सखी दूसरे से बोली अब कैसे लग रहे हैं? और वो अब खड़े हुए भगवान की सुंदर प्रतीकात्मक भाव से झांकी कर रही है। कैसन लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। 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 जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े 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 हे सखी। अब देखो एक सखी बोली अब तो वो खड़े हो गए, अब क्या कहोगी? तो ये सुंदर भाव से बोल पड़ी कैसन लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। आंगन में खड़े हुए कैसे लग रहे हैं? जैसे सोने का नील मणियों से युक्त खंबा गड़ा हो, ऐसे लग रहे हैं। तो दूसरी बोली नहीं देखो ये तो ज़्यादा हो गया। दूल्हा को ऐसे बोल दिया कि वो खंबे की तरह खड़ा है। दूसरी सखी बोली कि देखो अच्छा एक बात बताओ, दूल्हा चैतन्य है खंब जड़ होता है, तो ये उपमा ठीक नहीं लगी तुम्हें? तो वो उत्तर दे रही है। और मानसकार बड़े सुंदर भाव से जिस विवाह रीति को गा रहे हैं वही मैथिल में गाया जाता है। खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंब जड़ किंतु दुल्हा
रही है। उसने पूछा तूने खंबा क्यों कह दिया? तो वो बोली बात ये है, जड़ खंबा तो जड़ होता है, दूल्हा चैतन्य है, ये उपमा का क्या मतलब हुआ? तो उस सखी ने बड़ी सुंदर भाव से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, चैतन्य में राम है ये तो तुम मान रहे हो, जड़ में भी राम है कि नहीं? बोले जड़ में भी राम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सब में है ना, जड़ में चेतन में सब में वो है। तो ये सखी बोली अगर मैंने खंबे की उपमा दे दी तो कौन सी बड़ी बात है। सतयुग में प्रहलाद के लिए जिसने खंबा फाड़ करके ही अपना स्वरूप प्रकट किया था नरसिंह रूप में, तो खंबे में भी यही है। जब राम जी ने देखा ना धीरे चलने देती, ना तेज चलने देती, ना खड़े रहने देती, तो राम जी के हाथ में रुमाल था, थैंक यू, तो रुमाल को अपने मुंह पर रखा और भगवान बड़ी जोर से हंसे। दूल्हा मुस्कुरात मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा मुस्कुरात मुख दे रुमाल है सखी। ओ दुल्हा मुस्कुरात मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा मुस्कुरात मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी,